नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है फॉर लूप। हम फॉर लूप के अंदर समझेंगे कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है, सिंटैक्स कैसे काम करेगा इसका, और इसके एग्जांपल के थ्रू हम इसके आउटपुट्स निकालेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फॉर लूप से पहले हमें समझना है कि लूप क्या होता है। लूप जनरली हम कहेंगे ब्लॉक ऑफ कोड को जब हम मल्टीपल टाइम्स रन कराना चाहते हैं तो उसी को हम कहते हैं लूप। लूप क्या होता है, जब मुझे कोई टास्क है, मान लीजिए मेरा एक टास्क है और उसको मैं बार बार परफॉर्म करना चाहता हूँ मल्टीपल टाइम्स, तो उसके लिए मैं यूज करूंगा लूप्स को। ये क्या होता है कि रिड्यूस कर देता है कोड को रीअटेम्प्शन, या फिर हम कहेंगे कि कोड को रीयूज बना देता है, जिससे कि हमारा सेम लाइन ऑफ कोड अगर सेम वर्क करना है या उसमें माइनर से चेंजेस है तो हमारा लूप के थ्रू हम उसको बार बार रिपीटेशन में काम यूज में ला सकते हैं। तो इसको अब हम समझते हैं विद द हेल्प ऑफ अ फ्लो चार्ट। मान लीजिए मेरे पास में कोई कंडीशन है, अगर उस कंडीशन को ट्रू होता है तो वो ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा, और ये तब तक एग्जीक्यूट होता रहेगा कंटिन्यूअसली जब तक कि ये पूरा फॉल्स ना हो जाए। और ये जब फॉल्स हो जाएगा तो फिर नेक्स्ट फ्लो पे हम पहुंच जाएंगे। इसके टाइप्स क्या हैं, लूप कितने तरह के हैं? जनरली हम लोग तीन तरह के लूप सुनते हैं। एक व्हाइल लूप होता है, एक डू व्हाइल, फॉर लूप। इसके साथ ही इनहेंस फॉर लूप भी हमारे पास में अवेलेबल है, जो कि जावा 5 और उससे नेक्स्ट वर्जन्स के अंदर ये इम्प्लीमेंट किया गया था। तो इसको भी हम अपने वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो बट आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो पूरा का पूरा होने वाला है फॉर लूप के अंदर। तो फॉर लूप से हम समझते हैं जहां पे हमारा नंबर ऑफ इटरेशन नोन हो वहां पे हमारा फॉर लूप यूज किया जाता है। ये कंबाइन करता है इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और अपडेशन को एक ही लाइन में। इससे ये बेनिफिट होता है कि एक ही लाइन में हमें समझ में आता है कि फॉर लूप कैसे काम कर रहा है। इसका अगर मैं सिंटेक्स देखूं तो फॉर लूप के अंदर सबसे पहला होता है इनिशियलाइजेशन। जिस वेरिएबल पे मुझे कंडीशन लगाना है उसकी वैल्यू को मैं इनिशियलाइज करूंगा। उसके बाद वो कंडीशन, या हम कहेंगे बुलियन एक्सप्रेशन, जिसके ट्रू होने तक ये एक्सप्रेशन चलता ही रहेगा, ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे। और अपडेशन, उस वेरिएबल के अंदर हम अपडेशन करेंगे ताकि उसका एक पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम के बाद में एंडिंग हो जाए, लूप एंड हो जाए। अगर हमारा लूप एंड नहीं होता है किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे तो ये इनफाइनाइट लूप पे पहुंच जाएंगे। और इनफाइनाइट लूप का मतलब होता है कि हमारा एग्जीक्यूशन प्रोग्राम करता रहेगा बट आउटपुट जो है आता रहेगा, बट ये रुकेगा नहीं, स्टॉप नहीं होगा प्रोग्राम, और हमें फोर्सफुली सिस्टम को बंद करना पड़ेगा। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि हम जो अपडेशन लगाएंगे वो डिपेंड करेगा कि इस लूप को कुछ मोमेंट ऑफ टाइम के बाद में जितनी बार भी हम 10 20 50 100 जितनी बार हम चलाना चाहते हैं उसके बाद में उसको स्टॉप कर दें। तो इसका एक मिनिमम सा प्रोग्राम दे देते हैं, छोटा सा एकदम बिल्कुल ही। तो हमने यहाँ पे लिया है टेस्ट, और टेस्ट के अंदर मैंने मेन मेथड लिया और एक फॉर लूप लगाया और इसके अंदर मैंने नंबर प्रिंट कर लिया। ठीक है, इसका आउटपुट कुछ इस तरह से विजिबल होगा। अब इस प्रोग्राम को हम समझ लेते हैं वीएस कोड के अंदर बनाएंगे, और वीएस कोड के अंदर हम देखेंगे कि इसके आउटपुट में हम क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं और इसके आउटपुट को और कैसे हम इंप्रूव कर सकते हैं। इसके साथ ही हम सम निकालेंगे फर्स्ट 5 नंबर्स का, और इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल है, इसको भी हम वीएस कोड के थ्रू देखने वाले प्रोग्राम को। और इसके साथ ही हम मल्टीप्लिकेशन भी करेंगे, टेबल्स हम क्रिएट करेंगे, जैसे कि ये 3 का टेबल हमने क्रिएट किया है तो इसी तरह से हम टेबल्स भी क्रिएट करने वाले हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं हम अपना वीएस कोड, और वीएस कोड के थ्रू इस प्रोग्राम को समझते हैं। अब वीएस कोड पे आ गए, हम सबसे पहले एक न्यू फाइल ले लेते हैं और इस फाइल का नाम हम ले लेते हैं फॉर लूप डॉट जावा। मैंने सबसे पहले एक छोटा सा लूप ले लिया है। इस लूप के अंदर हम सबसे क्या करेंगे, हम सबसे पहले पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन बनाएंगे। ठीक है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन का मतलब है हम मेन मेथड ले लेंगे। मेन मेथड के अंदर हम क्या करेंगे, एक लूप ले लेंगे, फॉर लूप मैंने लिया। और फॉर लूप के अंदर मैंने क्या किया, सबसे पहले तो एक वेरिएबल लेंगे जो कि मैंने लिया आई, और इसको मैं इनिशियलाइज करूंगा इसकी वैल्यू को 1 से। अब ये 1 से वैल्यू इनिशियलाइज हो गई। अब उसके बाद में इसको कब तक चलाना है, ये यहाँ पे हम लगेंगे कंडीशन। तो ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि इसकी वैल्यू 11 ना हो जाए, दैट मीन्स कि 10 तक ये चलता रहेगा अच्छे से। ठीक है, और आई की वैल्यू को मैं इंक्रीमेंट करता रहूंगा। तो ये मैंने अपडेशन लगा दिया। अब इसका हम लूप स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले हम जस्ट एक प्रिंट कर ले रहे हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या प्रिंट कर रहा हूँ कि मैं नंबर प्रिंट कर रहा हूँ। नंबर लिखा आएगा और नंबर के साथ में जो वैल्यूज मुझे चाहिए उसको मैं लिख दूंगा। ठीक है, तो मुझे आई की वैल्यू को अगर मुझे प्रिंट करना है
तो वो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। तो इस तरह से मेरा कुछ होगा, और यहाँ पे मैं स्पेस दे देता हूँ थोड़ा सा, ताकि ये प्रॉपरली प्रिंट हो पाए। अब इस प्रोग्राम को मैं रन करके देख लेता हूँ कि यहाँ पे ये क्या प्रिंट होगा और कैसा इसका वर्किंग होगा। तो अब यहाँ पे आउटपुट आ चुका है। अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे जो प्रिंट हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सारे मेरे प्रिंट हो चुके हैं। तो सिंपल सा प्रोग्राम आउटपुट हमें कैसे मिला, तो यहाँ पे काम क्या हो रहा है इसकी वर्किंग हम समझ लेते हैं। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, सबसे पहले आपको जो प्रिंट आ रहा है ये 1 आ रहा है, ठीक है, नंबर 1। अब इसकी हम कंडीशन समझ लेते हैं, ये नंबर 1 नंबर 2 3 4 5 ये कैसे आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे जब हम गए तो फोर लूप के अंदर हमने क्या किया, सबसे पहले आई की वैल्यू को इनिशियलाइज किया। तो आई की वैल्यू शुरू में क्या हो गई मेरी, 1 हो गई। 1 होने के बाद में फिर हमने यहाँ पे कंडीशन लगाया आई इज लेस देन 11, दैट मीन्स कि ये 10 तक के लिए चलेगा, 10 तक की वैल्यू के लिए चलेगा। इसके अंदर गए हम, चूंकि कंडीशन ट्रू है, अंदर गए लूप के, और यहाँ पे हमने प्रिंट कर दिया नंबर 1 आई, और आई की वैल्यू क्या है 1। तो सबसे पूर्व में हमारा क्या आउटपुट मिल जाएगा, नंबर 1 लिखा आएगा, और ये नंबर 1 हमारा प्रिंट आ जाएगा। देन उसके बाद में फिर से आई की वैल्यू में इनिशियलाइज होगा। अब आई की वैल्यू हो जाएगी 2, ये इनिशियलाइजेशन यहाँ से हुआ है, ये वैल्यू हो गई 2। अब 2 होने के बाद में फिर से कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन ट्रू है, फिर से अंदर जाएगा और ये प्रिंट कर देगा अब नंबर 2 प्रिंट कर देगा यहाँ पे। फिर से यहाँ पे प्रिंट होने के बाद में यहाँ से जाएगा, इसको जंप करेगा अपडेशन में, और आई की वैल्यू हो जाएगी 3। और फिर से ये क्या करेगा, कंडीशन ट्रू है क्योंकि 3 जो है 11 से छोटा होता है, और ये फिर से नंबर यहाँ पे 3 प्रिंट कर देगा। और इस तरह से ये कंटिन्यूसली प्रिंट करता रहेगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 9 10, और 10 के बाद में ये क्या हुआ, हमारा टर्मिनेट हो गया। अब ये टर्मिनेट कैसे हुआ है, टर्मिनेट इस तरह से हुआ है हमारा कि जैसे ही आई की वैल्यू 10 हुई तो 10 तो प्रिंट हो गया। अब आई की वैल्यू 11 होने पे ये कंडीशन हो गई फॉल्स। ये फॉल्स कैसे हो गई, क्योंकि आई इज 11 इज नॉट लेस देन 11, तो ये कंडीशन फॉल्स होने से ये हमारा टर्मिनेट हो चुका है, ये फॉर लूप यहाँ से क्लोज हो चुका है। अब ये इससे बाहर निकल गया, नेक्स्ट आगे कोई स्टेटमेंट नहीं है, तो यहीं तक ही प्रोग्राम रुक चुका है। अब इसी प्रोग्राम के अंदर हम क्या कहते हैं, यहाँ पे तो मैंने नंबर प्रिंट करा, अब मुझे अगर सम प्रिंट करना हो तो मुझे एक सम वेरिएबल लेना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे एक सम वेरिएबल ले लेता हूँ, तो सम मैंने ले लिया, सम इक्वल्स टू मैंने ले लिया 0, ठीक है। और इसको मैंने डिक्लेयर नहीं किया तो इसको मुझे डिक्लेयर भी करना पड़ेगा, तो इंट मैंने ले लिया सम 0। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा कि इसको मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ, इसके बाद में डाल दूंगा, और यहाँ पे मैं सम की वैल्यू को क्या कर रहा हूँ, अपडेट कर रहा हूँ। तो सम इक्वल्स टू सम प्लस आई, अब जो आई की वैल्यू होगी वो अपडेट होता रहेगा, और उसके बाद में यहाँ से मैं सम को प्रिंट कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे वेरिएबल जो है यहाँ पे सम प्रिंट हो जाएगा। तो अब इसका मैं आउटपुट देख लेता हूँ। अब इसको प्रोग्राम को रन करते हैं, जैसे ही हम रन करेंगे आउटपुट चेक कर लेते हैं, आउटपुट क्या आएगा, द सम आ गया मेरा 55। सम 55 कैसे आया, अब इसको हम समझते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या हुआ कि सम की वैल्यू तो मैंने इनिशियलाइज किया 0 से। अब आई का एक लूप चलाया मैंने, फॉर लूप, इस आई के लूप में आई की वैल्यू तो मैंने 1 रखी शुरू में, और ये कहां तक चलाया, लेस देन 11, दैट मीन्स कि आई 10 तक चलेगा। और क्या हो रहा है इसके अंदर, सम इक्वल्स टू सम सम 0 प्लस आई की वैल्यू 1, तो इनिशियली सम की वैल्यू हो गई 1 सबसे पहली बार में। इसका मतलब है जो आई की वैल्यू थी वो सम के अंदर ऐड कर दी। अब फिर से इंक्रीमेंट हुआ, आई की वैल्यू हो गई अब 2। अब आई की वैल्यू 2 होने के बाद में फिर से सम अंदर गया, इसके अंदर गया, अंदर जाने के बाद में सम इक्वल्स टू सम प्लस आई, और सम कितना है मेरा 1 प्लस आई, और आई की वैल्यू क्या है 2। अब सम की वैल्यू क्या हो गई 3। तो ये इसी तरह से आई को ऐड करता रहेगा। तो सम के अंदर क्या क्या ऐड होगा, 1 ऐड होगा, 2 ऐड होगा, 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 तक ऐड होंगे। ये सारे नंबर ऐड होते जाएंगे और सम के अंदर स्टोर हो जाएंगे। ये जब सम के अंदर स्टोर हो जाएंगे तो हमें जो टोटल वैल्यू मिलेगी वो होगी 55, जो कि आंसर हमें मिल रहा है, जैसे कि यहाँ पर आउटपुट पे आप देख पा रहे हैं। तो आई होप आप लोगों को ये प्रोग्राम भी समझ में आ गया होगा। अब हम इसके बाद में नेक्स्ट प्रोग्राम बनाएंगे जहां पे हम एक टेबल क्रिएट करेंगे। तो टेबल क्रिएट करने के अंदर मैं इसी में थोड़ा सा चेंजेस कर लेता हूँ, जस्ट
मैं मान लीजिए टेबल बनाना चाहता हूँ 3 का, तो 3 का टेबल बनाने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, जो ये आई की वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो यहाँ पे मेरा वैल्यू जो आ जाएगा वो कुछ इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पे मैं वैल्यू ले ले रहा हूँ 3 मल्टीप्लाई बाई आई, बस। और इसको मैं प्रिंट कर देता हूँ, देखते हैं आउटपुट क्या आता है। तो ये आउटपुट आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 एंड 30। सेम इसी तरह से हम इसका लॉजिक समझ लेते हैं। तो लॉजिक समझने के लिए बहुत सिंपल है। हमने सबसे पहले एक वेरिएबल लिया आई इक्वल्स टू 1, और उसके बाद प्रिंट क्या किया हमने, 3 इंटू आई। अब 3 इंटू आई क्या आएगा, सबसे शुरू में 3 आ जाएगा, और आई की वैल्यू क्या है 1। फिर आई की वैल्यू बढ़ेगी 3 इंटू 2, आई की वैल्यू इंक्रीज हुई 2 हुआ, तो यहाँ पे प्रिंट आ गया 6। इसी तरह से 9 और सोन हमारा चलता रहेगा, और 30 प्रिंट कर देगा लास्ट में। तो ये प्रोग्राम बहुत ही आसान थे। यहाँ पे हमने क्या करा, 3 इंटू आई, और आई की वैल्यू जैसे जैसे 1 होगी तो 3 प्रिंट करेगा, 2 हो जाएगी 6 प्रिंट कर देगा, और ये इस तरह से लाइन से प्रिंट करता चला जाएगा। तो ये बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम थे। तो अब तक हमने देखा है सिंगल, एक तरह का हम देखें कि सिंगल हमने देखा है। अब अगर हम चाहते हैं कि नेस्टेड फॉर लूप बनाना, नेस्टेड फॉर लूप होता है लूप इनसाइड अनदर लूप। तो जब हम नेस्टेड फॉर लूप बनाएंगे तो उसको हम कैसे करेंगे, इसको हम क्लियरली समझ लेते हैं। कि मान लीजिए मैं कोई मैट्रिक्स के वैल्यूज प्रिंट कराना चाहता हूँ, या आई को ही मैं मैट्रिक्स के फॉर्म में प्रिंट कराना चाहता हूँ, तो इसको मैं कैसे बनाऊंगा, इसको अब हम समझते हैं। तो जब नेस्टेड होगा, नेस्टेड लूप क्या होता है कि लूप इनसाइड अनदर लूप। तो यहाँ पे क्या होगा, एक लूप के अंदर दूसरा लूप आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, 0 से इनिशियलाइज कर दिया मैंने। वो j इज लेस देन 3, दैट मीन्स ये चलेगा 0, 1, 2 के लिए, और j इज हमने इंक्रीमेंट दे दिया। और इसके अंदर मैंने फिर से लूप की वैल्यू ली, और यहाँ पे मैं वैल्यू प्रिंट कर ले रहा हूँ। एक मैंने यहाँ पे एक सिर्फ न्यू लाइन ले लिया मैंने यहाँ पे, ताकि न्यू लाइन प्रिंट हो जाए। और इसके बाद में यहाँ पे जैसे ही मैं आया, और इसके अंदर अगर मैं चाहता हूँ आई की वैल्यू प्रिंट करना, तो क्या करूँगा, मैं आई की वैल्यू को प्रिंट कर दूंगा मैट्रिक्स के फॉर्म में, ठीक है। और इसके बाद में मुझे जो है एक न्यू लाइन लेना पड़ेगा। ये न्यू लाइन इसलिए क्योंकि अब यहाँ पे क्या होगा, इसको मैं कर लेता हूँ 4। तो 3/3 का एक मैट्रिक्स क्रिएट होगा, ये चलेगा 1, 2, 3, और आई की वैल्यू प्रिंट होती रहेगी। तो आई की वैल्यू, यस, आई की वैल्यू प्रिंट होती रहेगी, ठीक है। तो आई की वैल्यू जो जो होगी वो हमारा प्रिंट होता रहेगा। तो पहले 1, 1, फिर 2, 2, फिर 3, 3 आएगा। इसका आउटपुट देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा, कि पहले हमारा क्या हुआ, आई की वैल्यू 1 हुई। तो आई की वैल्यू 1 के लिए हमारा चला जे की, जे के अंदर गया, और जे की वैल्यू 3 टाइम्स चली, ठीक है। जे 0 के लिए, जे 1 के लिए, और जे 2 के लिए। 3 पे हमारा फॉल्स हो गया, तो ये इसके अंदर गया लूप के अंदर, और आई की वैल्यू को प्रिंट कर दिया विद 1 स्पेस। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, एक का गैप है 1, 1, 2, 2 और 3, 3 के बीच में, ठीक है। इसके बाद जैसे ही 1 का खत्म हुआ, न्यू लाइन दे दी हमने, न्यू लाइन हमारा प्रिंट आ गया, यहाँ से स्लैश जाके यहाँ पे आ चुका है। इसके बाद में फिर से हमने आई की वैल्यू को इनिशियलाइज किया, इंक्रीमेंट किया। अब आई की वैल्यू हो गई 2। अब आई की वैल्यू 2 होने पे फिर से अंदर गया लूप के, और फिर से जे के 0, 1 और 2 के लिए प्रिंट करा, 3 के लिए फॉल्स हो गया। तो क्या हुआ कि एक के बाद एक लूप अंदर जाता गया और उसको प्रिंट करता गया, और यहाँ से न्यू लाइन हमारा प्रिंट होता चला गया। तो ये आउटपुट आपको कुछ इस तरह से आपको विजिबल होगा स्क्रीन पे। तो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हम फॉर लूप का कैसे यूज करते हैं, उसका कैसे यूज करके सेम एक ही लाइन को हम 10 बार 15 बार अलग अलग टाइम्स प्रिंट करा सकते हैं। तो आज का वीडियो अगर आपको समझ में आ गया होगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।